हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि निम्न यौगिकों में से कौन सा अनुचुंबकीय एवं रंगीन दोनों होता है। विकल्प ए है K2Cr2O7, विकल्प बी है COSO4 का SO4, और सी है NH4 का होल ट्वाइस एंड TiCl6, विकल्प डी है K3 ब्रैकेट CuCN का होल 4 ब्रैकेट। तो अब हमें बताना है कि इन यौगिक जो निम्न यौगिक दिए गए हैं हमें विकल्प में, तो विकल्प में हमें क्या दिए गए हैं यौगिक। अब उनमें से हमें बताना है कि कौन सा अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय एवं रंगीन दोनों है। तो हमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य उदाहरण, मुख्य अवधारणा। वो क्या हो जाएगा, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन सिद्धांत। तो अब हमें पता होना चाहिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन सिद्धांत होता क्या है और उससे अनुचुंबकीय जो गुण है वो किस प्रकार से पता कर सकते हैं। और रंगीन होगा या नहीं होगा, यानी कि रंगीन किसकी वजह से होगा, डी संक्रमण की वजह से। तो वो किस में प्रदर्शित होगा, हमारा क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन सिद्धांत में। या फिर हम लिख सकते हैं वीबीटी सिद्धांत के अनुसार भी हम चुंबकीय गुण निकाल सकते हैं, वीबीटी सिद्धांत। चलिए हम देखते हैं पहला यौगिक क्या है। हम एक एक यौगिक को चेक करेंगे और बताएंगे कि वो चुंबकीय गुण है या नहीं है, या रंगीन है या नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं। तो पहला क्या है हमारा K2Cr2O7। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि जो केंद्रीय परमाणु है हमारा उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। तो X माना, तो X। अब K2 जो है हमारा वो क्या है, K+1 होता है, तो इसकी क्या हो जाएगी 2+ में हो जाएगी, क्योंकि 2 K2 है, K2 है यानी कि 2 पोटेशियम आयन है, प्लस ये क्या हो जाएगी 2x, क्योंकि Cr क्या है 2। तो हमने क्या माना, क्रोमियम की क्या है x, प्लस ऑक्सीजन कितना है 7, और उसकी अवस्था क्या होगी -2 ऑक्सीकरण, और वो हो जाएगा 0। तो x बराबर जो यहाँ से आएगा वो आएगा +6। तो अब हमें पता होना चाहिए जो क्रोमियम है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 24, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑर्गन 3d5 4s0 होती है, 4s1 होती है, 4s1। तो इस पे +6 है, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश से निकल जाएंगे। तो यहाँ से 1 निकलेगा, यहाँ से 5 निकलेंगे, तो ये वाला क्या बन जाएगा ऑर्गन 3d0 4s0। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उसका n बराबर क्या हो जाएगा 0। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही 0 है, तो ये क्या होगा प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। ठीक है, तो ये वाला तो नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए अनुचुंबकीय और रंगीन, तो ये वाला भी नहीं होगा। अब दूसरा क्या है CuSO4, बी है हमारा CuSO4 CO, बी क्या है हमारा COSO4 यानी कि कोबाल्ट सल्फेट। तो कोबाल्ट सल्फेट है, तो कोबाल्ट किस में आएगा, इसमें +2 में, क्योंकि SO4 जो होता है वो किस में होगा -2 में। ठीक है, तो कोबाल्ट की परमाणु क्रमांक कितना है 27। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ऑर्गन 3d7 4s2, ये हो गया। अब ये +2 में है, तो CO+2, तो बाह्यतम कोश में क्या 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो वो किससे जाएंगे S से, 4s से। तो 3d7 4s0। तो अब इसमें क्या हुआ, D में कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारा जो D कक्षक है उसमें कितने हैं 5 कक्षक, 1 2 3
4 5, 1 2 3 4 5 6 और 7। और जो अब 7 है तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन n बराबर कितने हैं? 3 है। तो इसका मतलब ये क्या होगा? अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय। और इसमें क्या होगा? डी संक्रमण भी होगा। डी संक्रमण होगा। तो डी संक्रमण होगा तो क्या ये हमारा रंगीन होगा? क्योंकि हमें पता है कि जो CFT है जिसमें डी संकरण होता है उसी की वजह से हमारे जो कंपाउंड है वो क्या दर्शाते हैं? हमारे पास कलर दर्शाते हैं। तो ये एक संकुल है तो इसका मतलब जो बी है वो हमारा क्या है? सही है। और विकल्प सी क्या है? NH4 का होल ट्वाइस। सी जो है वो क्या है? NH4 का होल ट्वाइस TiCl6। तो इसमें जो हमारा संकुल है उस पे क्या होगा? TiCl6 उस पे जो हमारा -2 ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी इसकी। तो यहां से हम T की निकालेंगे तो इसकी मान ली मैंने X। तो ये X क्लोरीन कितने हैं? 6। उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? -1 संयोजकता है। और बराबर क्या हो जाएगा? -2। तो X बराबर क्या आ जाएगा? +4। तो यहाँ पे T क्या है? टाइटेनियम। तो टाइटेनियम का जो परमाणु क्रमांक है वो होता है 22। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा आर्गन 3d2 4s2। तो इसमें +4 में गया तो बाह्यतम कोश से Ti+4 है तो कोश से 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो D से 2 निकल गए और S से भी 2 निकल गए। तो यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वो कितने हैं? n बराबर 0। तो ये क्या हो गया? प्रतिचुंबकीय। तो प्रतिचुंबकीय है तो ये क्या कराएगा? रंग भी नहीं दर्शाएगा क्योंकि इसमें डी संक्रमण ही नहीं है, क्योंकि डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो वो संक्रमण करेगा कहाँ से? तो डी संक्रमण भी इसमें नहीं होगा। तो ये क्या होगा? रंगहीन होगा। अब हम देखते हैं फोर्थ। तो फोर्थ क्या है हमारे पास? K3Cu। डी जो है वो क्या है? K3CuCN का होल 4। इसमें जो हमारा संकुल है उस पे क्या आवेश आएगा? CuCN का 4 -3। तो जो हमारा कॉपर है उसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है? 19। पहले इसकी ऑक्सीकरण अवस्था X। X +4Cn है -1 संयोजकता बराबर -3। तो X बराबर यहाँ से आ जाएगा +1। तो Cu का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? आर्गन और 3d10 4s1। तो इसमें से Cu हमारे पास किस में है? +1 में। तो यहाँ पे S से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा हमारा और यहाँ क्या बचेगा? 3d10 s4s0। तो इसमें जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा? sp3 बनेगा क्योंकि D हमारे पास यहाँ पे खाली नहीं है। तो D खाली नहीं है तो ये क्या हो गया? n बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई? 0। तो ये हो गया प्रतिचुंबकीय। चुंबकीय। अगर प्रतिचुंबकीय है तो अब क्या होगा? इसमें D कक्षक हमारे पास क्या है? फुल भरे हुए। तो इसमें क्या होगा? डी संक्रमण भी नहीं होगा। डी जो संक्रमण है वो भी नहीं होगा। तो ये क्या होगा? रंगीन भी नहीं होगा। रंगीन भी नहीं होगा। तो अब हमारा देखिए जो विकल्प बी है COSO4 उसमें क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी है यानी कि अनुचुंबकीय भी है। डी संक्रमण भी होगा इसमें। तो ये वाला भी हमारा रंगीन होगा। तो जो विकल्प बी है हमारा वो एकदम सही उत्तर है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।